साल 2024 की हम बात कर रहे हैं और कुछ स्टार खिलाड़ियों की बात कर ले तो देखिए, अगर हम बात करें तो डी गुकेश जो हैं सबसे बड़े स्टार रहे, क्योंकि उन्होंने जो है फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता और ये एक बड़ी उपलब्धि है। विश्वनाथन आनंद के बाद ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय बने। तो डी गुकेश जो है वो स्टार प्लेयर ऑफ द ईयर रहे। इसके अलावा मनु भाकर एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतकर स्टार प्लेयर ऑफ द ईयर बनी। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह के लिए यह साल लाजवाब रहा। क्रिकेट के मैदान में T20 वर्ल्ड कप के वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने और इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में वो नंबर 1 गेंदबाज के साथ 2024 को उन्होंने विदा की है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी के मैदान पर एक पेनल्टी कॉर्नर का जो वो शॉट लेते हैं ड्रैग फ्लिकर के रूप में, उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। साल 2024 इन चीजों को तो दे ही गया, वो ये भी सिखा गया कि असफलता से निराश होने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए उसने 2 उदाहरण चुने। पहले ऋषभ पंत, 2022 के दिसंबर में जो उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और जिस तरह की चोट उन्हें लगी थी तो लगा था उनका करियर अब खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वापसी की और वापसी पर प्रदर्शन किया, उसके बाद ऋषभ पंत एक उदाहरण के तौर पर अब याद किए जाएंगे कि किस तरह से वापसी की जाती है। इतने बड़े एक्सीडेंट से लौटकर उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर कई बेहतरीन पारियां खेली 2024 में और आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। 27 करोड़ रुपए की बोली उन पर लगी तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत। वापसी के बाद जो 2 कठिन साल उन्होंने गुजारे, लगभग 1.5-2 साल, उसके बाद वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। दूसरा उदाहरण मनु भाकर का रहा। जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था उस वक्त वो निशानेबाजी में कोई मेडल नहीं जीत सकी थी। उनकी पिस्टल ने उन्हें धोखा दिया था और उस वक्त जब वो मेडल नहीं जीत सकी थी तो बहुत रोई थी, डिप्रेशन में चली गई थी और कई दिनों तक उन्होंने पिस्टल को हाथ नहीं लगाया था, शूटिंग रेंज में गई नहीं थी। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने वापसी की है। उसेन बोल्ट की किताब को पढ़ा, उनसे प्रेरणा ली और भगवत गीता पढ़ा, उससे प्रेरणा ली और इन सब के बाद जब उन्होंने वापसी की तो ऐसी वापसी की जिस तरह की वापसी सभी चाहते हैं। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल पर निशाना साधा। तो साल 2024 भारत के लिए बहुत कुछ दे गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि खेलों में भारत का डंका बजा है। 2025 में कई चुनौतियां हैं, जिसमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में शुरू होने जा रही है। इसके अलावा कई चुनौतियां आएंगी, उनसे पार पाना भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चुनौती होगी। तो कई चुनौतियों के साथ 2025 भारत के खेलों की दुनिया के सामने खड़ा है और खिलाड़ियों को चैलेंज कर रहा है।